अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो फाइनली जो है हम ओरल बायोलॉजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, यहाँ पे हम सेंट्रल इंसाइजर की बात कर रहे हैं, मैंडिबुलर वाले। ठीक है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। तो बेटे इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में यही होगा ना कि सबसे पहले तो ये आपको पता है कि मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर 2 नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर और जो लेटरल होते हैं ना, वो तकरीबन सिमिलर होते हैं। ठीक है, एनाटमी में। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि क्या है कि दे आर स्मॉलर देन द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। अभी मैंने मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तब आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। और ख़ुद आपने देखे भी होंगे, अपने अपने तीत तो देखे ही होंगे। तो आपने अगर देखा हो तो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, किससे? मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर से। ठीक है, सो ये बात तो आपको पता भी होगी क्योंकि आपने खुद भी नोटिस किया होगा। ठीक है, उसके बाद मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर एरप्ट बिटवीन द एज ऑफ 7 to 8 ईयर्स। ठीक है, अब ये एरप्शन का जो है ये अलग टॉपिक है और ये आपने आई थिंक कॉलेज में भी पढ़ा चुके हैं सर ना, तो ये आपको पता भी होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अच्छा, ये है टूथ नंबरिंग सिस्टम, ये भी आपको कॉलेज में पढ़ा चुका है। ये मतलब ये अलग टॉपिक है, ये कॉलेज में आपको पढ़ा चुके हैं ये सारे टॉपिक्स। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूं, देखें ये बहुत अलग टॉपिक है और इसमें मुझे अलग से वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। टूथ नंबरिंग सिस्टम, अगर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की बात करें यूनिवर्सल सिस्टम में, तो यूनिवर्सल सिस्टम में अगर ये जो है मैक्सिलरी आर्च है और ये मैंडिबुलर आर्च है, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से चलते हैं, 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरह से जो है ना 24 और 25, मतलब जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर जो मैंडिबुलर आर्च पे होते हैं उनको जो नंबर मिलता है ना वो 24 25 मिलता है। ठीक है, यूनिवर्सल सिस्टम। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा ना वो डायग्राम दिखाने की कोशिश की है जो कि क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से 24 25 जब 1 से स्टार्ट करेंगे राइट साइड ऑफ मैक्सिलरी से, ये जैसे ये मेरा राइट साइड है, तो अगर मैं यहाँ मैक्सिलरी से 1 2 3 इस तरह से जो है स्टार्ट करूँ और फिर राइट साइड से यूँ होते होते, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड ऑफ मैंडिबल से यूँ जब मैं जाऊँगी राइट साइड तो इसको 24 25 नंबर मिलेगा यूनिवर्सल सिस्टम में मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊँ जाइगोमंडी और पाल्मर सिस्टम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें इसको जो है ना 1 1 नंबर मिलता है और इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, जबकि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर का इस तरह से होता है। ठीक है, उनका इस तरह से होता है और यहाँ नीचे वाला का इस तरह से होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये अलग बिल्कुल टॉपिक है, फिर मैं बता रही हूँ। अच्छा, FDI सिस्टम जो कि इंटरनेशनली यूज़ होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है FDI सिस्टम में, ये जो है ना, ये जो 3 4 है, ये क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मैंडिबुलर है। आपको पता है कि मैक्सिलरी वाला जो है वो 1 2 होता है और मैंडिबुलर वाला क्या होता है 3 4 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 और 1 4। तो ये अलग है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर बता रहे हैं तो उसमें आपको जो टूथ नंबरिंग सिस्टम है यूनिवर्सल सिस्टम में बता दिया कि 24 25 होता है और पाल्मर में 1 1 होता है और FDY में ये 3 1 4 1 पढ़ते हैं, 31 41 पढ़ नहीं लेना। अच्छा, अब जो बेसिकली हमें डिस्कस करना है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर का, वो आपको इसको ना मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को अलग अलग एस्पेक्ट से बताना है। ठीक है, जैसे मीजियल एस्पेक्ट से, डिस्टल एस्पेक्ट से, लिंगुअल, ठीक है, लेबियल, इंसाइजल, ये 5 एस्पेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लेबियल एस्पेक्ट है। अब लेबियल एस्पेक्ट कौन सा होता है? जो क्या होगा टूवर्ड्स लिप्स होगा, जैसे कि ये मेरे लिप्स है। अब अगर मैं मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को देखूं तो ये अगर मैं लिप्स की साइड देखूंगी तो वो लेबियल सरफेस है, तो ये लेबियल कह लें या फेशियल सरफेस कह लें। इसी तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली जो है ये लिंगुअल है। अब लिंगुअल जो टूवर्ड्स क्या होगी, टूवर्ड्स टंग की साइड होगी। ठीक है, जैसे कि ये मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है, अगर अंदर की साइड से मैं देख रही हूँ तो वो लिंगुअल एक्सपेक्ट होगा और बाहर की साइड से क्या होगा, लेबियल। इसी तरह से अगर ये मिड लाइन है और ये सेंटर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है, ये दूसरा वाला है, तो जो ये मिड लाइन की तरफ होंगे ये मीजियल एस्पेक्ट होगा और जो मिड लाइन से दूर होंगे ये दोनों डिस्टल एस्पेक्ट होगा। तो ये मीजियल वाला दिखाया हुआ है और ये डिस्टल वाला दिखाया हुआ और ये इंसाइजल कौन सा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टूथ है ना, तो ये जो ऊपर जो स्ट्रेट इंसाइजल
एज जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो वो इंसाइजर एस्पेक्ट से हम देखेंगे। सो वन बाय वन हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई क्राउन लेंथ कितनी है और रूट लेंथ कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रखने वाली है, इसमें कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। अच्छा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन जो मिला था वो 3 to 4 मंथ्स ऑफ एज में मिला था। क्राउन कंप्लीशन हुई थी 4 से 5 ईयर में, ठीक है, जो क्राउन की कंप्लीशन हुई थी। और जो एरप्शन है वो 6 to 8 ईयर्स में हुई थी, और उसके बाद उसके 2 साल बाद जो है रूट कंप्लीशन हो गई थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर का। उसके बाद देखिए मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर यहाँ पे दिखाया भी है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे टंग होगी तो ये लिंगुअल एस्पेक्ट है। लिंगुअल एस्पेक्ट से अगर आपसे कहा जाए कि किस एस्पेक्ट से आपको दिखाया जा रहा है, तो आपने फ़ौरन लगाना है कि यार लिंगुअल एस्पेक्ट से दिखाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से भी MCQs आ सकते हैं। अच्छा, तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि अब मैंने आपको मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर का सारा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी। अब बेसिकली ये यहाँ पे बात आ जाती है जिसमें बच्चे रट्टे की तरफ जाते हैं। तो बेटे रट्टे की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं आपको समझाऊँ, जिस तरह से मैंने कहा कि अब ये मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, और हम कौन से हम एक एक एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको 5 एस्पेक्ट ऊपर जिसे कहा कि पहले हम लेबियल साइड से देखेंगे, लेबियल एस्पेक्ट, फिर लिंगुअल एस्पेक्ट, फिर मीजियल, फिर डिस्टल और फिर इंसाइजर। ये 5 एस्पेक्ट आपने हर टूथ के बताने होते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर लेबियल एस्पेक्ट का मैं आपको बताऊं, तो बेटे लेबियल एस्पेक्ट जिस तरह से मैंने कहा कि ये टूवर्ड्स, अगर मैं अपने लिप्स को यूँ नीचे करके मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को देखना चाहूँ तो वो मैं लेबियल एस्पेक्ट से देख रही होंगी। तो अगर आप सब अभी अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपने देखे भी होंगे। तो अगर आप लेबियल एस्पेक्ट अपने लिप्स को नीचे करेंगे और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? लेबियल सरफेस और मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर से बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से इसी तरह से बता रही हूँ कि जिस तरह से आप अपने लिप्स को नीचे हटाएं, मतलब थोड़ा सा इस तरह से नीचे करके देखेंगे ना मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, तो वो बहुत छोटे छोटे से इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये एक तो ये पॉइंट हो गया, और इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ये आपको पता है और आपने देखा हुआ भी है, ठीक है। देखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैंने तो देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, नोट भी किया होगा कि यार वो छोटे होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो हो गया, और ये सारे पॉइंट मैं आखिर में आपसे पूछूंगी, ठीक है, तो थोड़ा होश हवार में रहिएगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट क्या है? नैरोइस्ट टूथ मीजियोडिस्टली ऑफ ऑल परमानेंट टीथ। अब मीजियोडिस्टली क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये आपको यहाँ पे टूथ मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर रखा हुआ है। अब ये जो है ना, अगर मैं कलर चेंज करूँ, ये फॉर एग्जांपल मिड लाइन है। अब जो टूवर्ड्स मिड लाइन होगा, मैंने क्या बताया था कि वो मीजियल एस्पेक्ट है। इसका मतलब ये इसका मीजियल एस्पेक्ट है क्योंकि टूवर्ड्स मिड लाइन है, और जो मिड लाइन से दूर है ये डिस्टल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको टूथ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये मीजियल एस्पेक्ट है, ये डिस्टल एस्पेक्ट है। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि मीजियोडिस्टली मतलब किस तरह से कि मीजियल साइड से आप डिस्टल साइड पे जाएंगे। अगर मैं कलर चेंज करके आपको बताऊं, मीजियोडिस्टली कि आप मीजियल साइड से, ये मीजियल है साइड टूथ की, और ये डिस्टल साइड है, तो आप मीजियोडिस्टली जाएंगे, ठीक है। तो मीजियोडिस्टली जब आप जाएंगे तो वो नैरोइस्ट टूथ मीजियोडिस्टली ऑफ ऑल परमानेंट टीथ, जैसे कि ये अभी आपका जो है ना मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है और ये मिड लाइन है, तो ये मीजियल एस्पेक्ट है और ये डिस्टल एस्पेक्ट है। तो जब आप मीजियोडिस्टली जाएंगे तो ये नैरोइस्ट टूथ होगा, मतलब नैरोइस्ट टूथ मीजियोडिस्टली, जाहिर सी बात है सबसे छोटा सा है, और मीजियोडिस्टली जब आप जाएंगे तो बहुत नैरोइस्ट होगा। तो एक ये बात तो आपने याद रखनी कि तमाम परमानेंट टीथ में जो लेबियल एस्पेक्ट से जब आप देख रहे होंगे और आप मीजियोडिस्टली जब बता रहे होंगे कि मीजियोडिस्टली जो है वो नैरोइस्ट टूथ होता है ऑल परमानेंट टूथ में, ठीक है, टीथ में। अच्छा, और बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल तो आपको खुद नज़र आ रहा है, जो इस साइड से जिस तरह से है उसी साइड से उस तरह से भी है, तो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल तो है। तो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि बेटे लेबियल एस्पेक्ट से जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर होते हैं बहुत छोटे होते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया जब आप मीजियोडिस्टली देख रहे होते हैं, जब मीजियल साइड से डिस्टल साइड पर देख रहे होते हैं, तो वो नैरोइस्ट टूथ होता है तमाम परमानेंट टीथ में। मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर की बात कर रही हूँ। आप हर टूथ का देखेंगे मीजियोडिस्टल जो पाथ जो है या जो डायमीटर जो है, जब आप देखेंगे तो सबका जो सबसे ज़्यादा जो नैरो होगा ना, नैरोस जो होगा वो किसका होगा? मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर का। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। बाकी ये वाला पॉइंट तो आपने देखा होगा, ठीक है, ये भी आपने खुद देख लिया। ये फर्स्ट और थर्ड पॉइंट तो आपको याद रह जाएंगे, और ये वाला आपको याद रखना है कि ये मेन पॉइंट है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये देखिए ये मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर आपको दिख रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मिड लाइन है, ठीक है। अब ये
जो टूवर्ड्स मिड लाइन है इस टूथ का और इस टूथ का, ये टूवर्ड्स मिड लाइन है, तो ये कौन सी सरफेस हो गई, ये मीडियल सरफेस हो गई जो ग्रीन से मैंने की। और जो मिड लाइन से दूर है ये वाली साइड हो रही है, ये कौन सी सरफेस, ये डिस्टल साइड हो गई, ठीक है, ये डिस्टल हो गई साइड, क्योंकि टूवर्ड अवे फ्रॉम मिड लाइन्स है, ठीक है। और ये दोनों सरफेस क्योंकि अगर ग्रीन से मैं करूँ, ये दोनों सरफेस क्योंकि टूवर्ड्स मिड लाइन थी, तो ये मीजियल वाली हो गई, ठीक है, ये मीजियल हो गई, मीजियल साइड हो गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अच्छा ये तो मैं आपको बता दिया, अगर मैं दूसरा कलर यूज़ करूँ, अब ये वाला जो है सीधा जो आपको नज़र आ रही है ना एज जो है, ये कौन सा एज है, इंसाइजल एज है। इसे आप क्या कहते हैं, जो इस तरह से ये टूथ बना हुआ है ना, तो ये कौन सा एज है, ये इंसाइजल एज है, इंसाइजल एज है, ठीक है, ये इंसाइजल एज है। तो अब ये इंसाइजल एज जो मैंने ड्रॉ किया है, ये येलो से इंसाइजल एज ड्रॉ किया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि एंगल जो बन रहा है मीजियल और इंसाइजल के दरमियान, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको आप क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे कि इसमें क्या है, ये मीजियल सरफेस है और ये इंसाइजल सरफेस है, तो मीजियो इंसाइजल एंगल होगा, यही बोलेंगे ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये मीजियल सरफेस है और ये इंसाइजल सरफेस है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसको आप क्या नाम देंगे, आप बोलेंगे क्या इसमें क्या है, इसमें इसको हम नाम देंगे मीजियो इंसाइजल एंगल, क्योंकि मीजियो इंसाइजल, मीजियल और इंसाइजल के दरमियान बन रहा है ना एंगल, तो मीजियो इंसाइजल एंगल, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आपसे बताऊँ आपसे कहूँ कि बेटे ये वाला कौन सा एंगल है, तो आप अगर मैं दूसरे कलर से कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटे ये वाला कौन सा एंगल है, तो आप बोलेंगे क्योंकि ये डिस्टल सरफेस और इंसाइजल सरफेस के दरमियान है, तो ये क्या होगा, डिस्टो इंसाइजल एंगल, ठीक है। तो अब मैंने आपको सबसे पहले तो एंगल के नाम याद करवा दिए कि बेटे जो मीजियल और इंसाइजल के दरमियान होगा वो मीजियो इंसाइजल एंगल होगा, जो डिस्टल सरफेस और इंसाइजल के एंगल इंसाइजल सरफेस के दरमियान होगा वो डिस्टो इंसाइजल एंगल होगा। तो यहाँ पे दो एंगल आपको, एक मीजियो इंसाइजल एंगल नजर आ रहा है और एक डिस्टो इंसाइजल, देखो डिस्टो इंसाइजल एंगल, ये भी डिस्टो इंसाइजल एंगल, और जो बीच वाला है वो क्या है, वो मीजियो इंसाइजल एंगल है। तो अब आपको ये जो मीजियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल एंगल है ये किस तरह से नजर आ रहा है, बिल्कुल शार्प नजर आ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, और खुद सोचिए जब 90 का एंगल बनेगा तो शार्प ही होगा ना। तो अब ये कह रहे हैं कि बोथ मीजियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल एंगल आर शार्प, ठीक है, बिकॉज ऑफ राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक ये 4 पॉइंट आपने याद रखना है। तो अब मेरे साथ रिवाइज करें, लेबियल एस्पेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर जो है वो छोटे होते हैं, ऑन लेबियल एस्पेक्ट द मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इज़ वेरी स्मॉल, बायोमेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, और सॉरी सेकंड पॉइंट था नेरोइस्ट होते हैं मीजियो डिस्टली, ठीक है, ऑफ ऑल परमानेंट टीथ, और थर्ड पॉइंट था बायोमेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, फोर्थ पॉइंट था कि बोथ मीजियो इंसाइजल और डिस्टो इंसाइजल एंगल आर शार्प बिकॉज ऑफ इट राइट एंगल्स, क्योंकि राइट एंगल वहाँ पे फॉर्म होता है। देखिए ये वो 4 पॉइंट जो मैंने, तो मैंने देखिए मुझे याद हो गया, मैं भी आप ही के साथ हूँ, ठीक है, आप मतलब मैं भी सभी आप लोग के साथ ही पढ़ रही हूँ ओरल बायोलॉजी फर्स्ट टाइम, देखिए मैंने भी याद कर लिया, तो आप लोग भी इसी वीडियो में आप लोग को भी याद हो गया होगा, ठीक है। जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं साथ साथ आपको याद भी करवा रही हूँ। तो ये 4 पॉइंट लेबियल एस्पेक्ट से आपको याद हो गए। अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारा लिंगुअल, ठीक है। लेबियल एस्पेक्ट में मैंने आपको बताया दिया कि बेटे जो टूवर्ड्स लिप्स होगा, ठीक है, जो नज़र आता है सामने से वो लेबियल एस्पेक्ट है, जो मैंने अभी डिस्कस भी कर दिए 4 पॉइंट्स। अब मैं आपको बता रही हूँ बेटे लिंगुअल एस्पेक्ट। तो बेटे लिंगुअल एस्पेक्ट क्या होगा, जो टूवर्ड्स टंग होगा, ठीक है, टूवर्ड्स टंग मतलब जब अंदर की साइड से देख रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका टूथ है और इस साइड जो है ना आपकी टंग है, तो अब ये जो लिंगुअल एस्पेक्ट है ना ये आप अंदर की साइड से देख रहे हैं, जिस साइड आपकी टंग है, तो ये लिंगुअल एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपकी टंग बनाई हुई है। अच्छा, तो लिंगुअल एस्पेक्ट इज कॉन्केव फॉर द इंसाइजर लैश टू द सर्वाइकल लाइन। अब ये कह रहे हैं कि जब आप लिंगुअल एस्पेक्ट से अंदर की साइड से देख रहे होते हैं ना, मतलब टूवर्ड्स टंग लिंगुअल एस्पेक्ट, जब आप लिंगुअल एस्पेक्ट से मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को देख रहे होते हैं तो वो कॉन्केव होता है। कॉन्केव पता है किस तरह से, जैसे ये आपको ये देखें, ये मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है। अब वो कह रहे हैं कि मैंडिबुलर, ये आपकी टंग है, ये जो मेरा ये वाला हाथ है ना राइट वाला, ये आपकी टंग है, और ये जो है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है, ये जो लेफ्ट वाला हाथ है ये मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है, और ये आपकी टंग है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है, क्योंकि ये आपकी टंग है और ये मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, तो ये कौन सा एस्पेक्ट से आप देख रहे हैं, लिंगुअल एस्पेक्ट से हो गया ना। तो ये बात तो आपको समझ आ गई। अब वो कह रहे हैं कि लिंगुअल एस्पेक्ट से क्या होता है, कॉन्केव होता है, द लिंगुअल एस्पेक्ट इज कॉन्केव। खुद देखिए कॉन्केविटी आ रही है ना, कॉन्केविटी आ रही है, तो कॉन्केव होता है कहाँ से, फ्रॉम द इंसाइजल एज, जो ऊपर वाली जो एज होता है, इंसाइजल एस्पेक्ट होता है ना, जहाँ पे दो इंसाइजल कॉन्टैक्ट हो रहा था, तो ये इंसाइजल एज से फ्रॉम द इंसाइजल एज टू द सर्वाइकल लाइन। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वाइकल लाइन है और ये इंसाइजल एज है, तो जो अगर आप लिंगुअल एस्पेक्ट से मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर को देख रहे होंगे तो वो कॉन्केव होगा,
और कहाँ से कॉन्केव होगा, फ्रॉम द इंसाइजल एज टू द सर्वाइकल लाइन। मैंने अपने हाथ की हेल्प से तो समझा दिया, यहाँ पे भी मैं समझा देती हूँ डायग्राम की हेल्प से। देखें ये आपका इंसाइजल, ये आपकी क्या है, ये जो स्ट्रेट है बिल्कुल, ये इंसाइजल एज है, और ये वाली जो है ना सर्वाइकल लाइन है। तो ये जो दिख रहा है आपको इस तरह से कॉन्केव होगा ये, ठीक है। ये आप ये लिंगुअल एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं, और जिस तरह से मैंने कहा कि ऊपर इंसाइजल, ये आपकी इंसाइजल एज है और ये सर्वाइकल लाइन है। तो ये फ्रॉम दिस इंसाइजल एज टू द सर्वाइकल लाइन क्या होता है, ये कॉन्केव होता है जो लिंगुअल एस्पेक्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सिंगुलम भी होता है। अब लिंगुअल एस्पेक्ट में क्या होता है, सिंगुलम होता है जो कि एक उभार सा होता है, ठीक है, जो कि स्मूथ होता है और बेयरली विजिबल होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा है इस वाली डायग्राम में, एस फॉर सिंगुलम, सर्वाइकल लाइन के ऊपर एक उभार सा नज़र आ रहा है, इसको सिंगुलम कह रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट हो गया कि लिंगुअल एस्पेक्ट से आपको सिंगुलम दिखता है जो कि स्मूथ होता है और बेयरली विजिबल होता है, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए, आखिर में पूछूंगी तो ज़रा एक्टिव होके सुने, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, अब जो है ना लिंगुअल एस्पेक्ट पे लिंगुअल फोसा भी होता है, ठीक है। ये देखिए सिंगुलम जो कि सर्वाइकल लाइन से ऊपर एक उभार है, ये सिंगुलम है जो कि स्मूथ होता है। इसी सिंगुलम के ऊपर लिंगुअल फोसा होता है, ठीक है, लिंगुअल फोसा। अब वो फोसा किस तरह से बनता है, मीजियल मार्जिनल रिज से, डिस्टल मार्जिनल रिज से और इंसाइजल रिज से, ठीक है। इन तीनों और नीचे सिंगुलम होता है, जो इन चारों के मतलब इन बिटवीन एक फोसा फॉर्म होता है, जिसे लिंगुअल फोसा कहते हैं, ठीक है। जितना मैंने पढ़ा था यही लिंगुअल फोसा जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि मैम दीना ने बताया कि लिंगुअल एस्पेक्ट से सिंगुलम होता है जो कि स्मूथ होता है, जो कि बेयरली विजिबल होता है, और साथ में लिंगुअल फोसा भी होता है ऊपर की जाने। वो किस तरह से बनता है, मीजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज, इंसाइजल रिज और नीचे सिंगुलम होता है। तो बीच में जो फोसा बनता है उसे लिंगुअल फोसा कहते हैं, क्योंकि लिंगुअल एस्पेक्ट पे होता है तो लिंगुअल फोसा ही कहेंगे ना। अच्छा, द सरफेस इज स्मूथ एंड डिवाइड एनी ग्रुप्स। अच्छा, एक ये बात याद रखिए कि जो सरफेस होती है बहुत स्मूथ होती है और खाली होती है, कोई ग्रूव्स नहीं होता, ठीक है। नो अदर टूथ इन द माउथ, कोई भी ऐसा टूथ नहीं है एक्सेप्ट मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर शो सो फ्यू डेवलपमेंटल लाइन इन ग्रूव्स, ठीक है। ये सेंट्रल होगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि बेटे कोई भी टूथ ऐसा नहीं है जहाँ पे फ्यू डेवलपमेंटल लाइंस और ग्रूव्स हो। हर टूथ में डेवलपमेंट लाइंस होती है, ग्रूव्स होते हैं, लेकिन मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर एक वाहिद टूथ है जहाँ पे बहुत ही कम आपको डेवलपमेंटल लाइंस मिलेंगी और ग्रूव्स मिलेंगे, ठीक है। मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर जो है, जैसे आपने पहले देखा कि वो स्मूथ होती है उसकी सरफेस और खाली होता है किसी भी ग्रूव से, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि भाई डेवलपमेंटल लाइन जो है ना वो बहुत कम होती है और ग्रूव बहुत कम होते हैं मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर में, ठीक है। सो ये बात आपको समझ आ गई। तो मैंने 4 पॉइंट आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मीजियल एस्पेक्ट को। देखने से पहले मैं आपको ये रिवाइज करवा दूँ तो बेटे लिंगुअल एस्पेक्ट जल्दी से वीडियो को पॉज करें और ख़ुद को बताएं कि मैम दीना ने आपको क्या समझाया। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिंगुअल एस्पेक्ट में क्या समझाया कि बेटे लिंगुअल एस्पेक्ट क्या होता है, कॉन्केव। द लिंगुअल एस्पेक्ट इज कॉन्केव फ्रॉम दी, देखिए मैं स्लाइड नहीं देख रही, मैं खुद बता रही हूँ तो आप लोग भी बता सकते हैं। ये टंग है, ये मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है, तो टुवर्ड्स टंग लिंगुअल एस्पेक्ट, द लिंगुअल एस्पेक्ट इज कॉन्केव फ्रॉम द इंसाइजर एज टू द सर्वाइकल लाइन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैम ने बताया था, मतलब मैम दीना ने, आप लोग इस तरह से कहेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट सिंगुलम इज स्मूथ, ठीक है, सिंगुलम द लिंगुअल एस्पेक्ट सिंगुलम इज प्रेजेंट विच इज स्मूथ एंड बेयरली विजिबल, ठीक है। और थर्ड पॉइंट द लिंगुअल फोसा इज प्रेजेंट इन अबव द सिंगुलम, इस तरह से अपनी वर्डिंग में लिख लें, ठीक है। और चौथा पॉइंट कि जो मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर में लिंगुअल एस्पेक्ट पे जो डेवलपमेंटल लाइंस होती है बहुत फ्यू होती है, जो डेवलपमेंटल ग्रूव्स होते हैं बहुत फ्यू होते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स मैंने बता दिए। लिंगुअल एस्पेक्ट भी हमारा कवर हो गया। अब हम देखते हैं मीजियल एस्पेक्ट। तो बेटे मीजियल एस्पेक्ट क्या होगा, जल्दी से बताएं। मीजियल एस्पेक्ट मैंने बताया था जो टूवर्ड्स मिड लाइन होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपकी मिड आर्च है और इसका मिड लाइन है, ठीक है, आपके आर्च, और यहाँ पे एक मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का जो टूवर्ड्स मिड लाइन है ये कौन सी सरफेस है, ये मीजियल एस्पेक्ट है, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन सरफेस है वो डिस्टल है। तो अभी हम ये वाली सरफेस देख रहे हैं, मीजियल वाली जो टूवर्ड्स मिड लाइन है। तो बेटे द लेबियल आउटलाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। अगर आप अपने लिप्स को हटा के देखेंगे ना, सो आपको जो लेबियल आउटलाइन होगी ना बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी,
ठीक है, आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होगी और मीजियल से बिल्कुल स्ट्रेट होगी। जैसे ये अगर मैं ये देखिए ये मिड लाइन जो है और ये जो सेंट्रल इंसाइजर का जो मीजियल सरफेस है, क्योंकि टूवर्ड्स मिड है तो ये मीजियल सरफेस, तो ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो वो यही बता रहे हैं कि जो लेबल आउटलाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, मीजियल एस्पेक्ट से जो आप देख रहे होंगे, लेकिन एक्सेप्ट नियर सर्वाइकल थर्ड वेयर इट इज कॉन्वेक्स, मतलब जहाँ पे ये सर्वाइकल थर्ड आ रहा होगा ना, वहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स हो जाएगा, नीचे से थोड़ा सा कॉन्वेक्स हो जाएगा। आपने खुद भी देखे होंगे ना अपने मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, अगर नहीं देखे जल्दी से मिरर निकाल के देख लें कि ऊपर से तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। अगर मैं दूसरे कलर से करके दिखाऊं कि ऊपर से तो बिल्कुल ये स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन नीचे से थोड़ा सा सर्वाइकल लाइन के करीब ही कॉन्वेक्स हो जाता है, सर्वाइकल थर्ड पे ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई मीजियल एस्पेक्ट पे। दूसरी कि लिंगुअल मार्जिन इज एस शेप। ठीक है, अब लिंगुअल मार्जिन कौन सा होगा? लिंगुअल मतलब टूवर्ड्स टंग, मतलब जो टूवर्ड्स टंग जो मार्जिन होगा ना वो एस शेप होगा।